वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विषय हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव प्रदान हो, वाच्य कहलाता है। अब हम इन तीनों वाच्यों को उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, मैं कविता पढ़ता हूं। अब मैं यहाँ पुरुषलिंग है, पढ़ता हूं से पता चल रहा है कि यहाँ पुल्लिंग है। अगर यही पढ़ती हूं तो यहाँ आ जाएगा स्त्रीलिंग। तो यहाँ क्या स्वयं का है, तो यह है कर्ता, है ना। पढ़ता हूं से पता चल रहा है कि मैं हूं, है ना, तो यहाँ है कर्ता। कर्ता प्रधान है, इसलिए इसको कृतवाच्य कहते हैं। अब दूसरा है, मुझसे कविता पढ़ी जाती है। अब मुझसे यानी कि मैं, स्त्री हो या पुरुष हो, पर यहाँ पर पढ़ी जाती है, तो कविता के अनुसार यानी कि कर्म, कविता के अनुसार पढ़ी जाती है। कविता स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर लिंग कविता के अनुसार लिखा है कि पढ़ी जाती है, यानी कि यहाँ पर कर्म प्रधान है, इसलिए ये कर्मवाच्य। तीसरा है, मुझसे कविता नहीं पढ़ी जाती है। अब नहीं पढ़ी जाती है तो कविता के अनुसार है, पर नहीं पढ़ी जाती यानी कि भाव है, आपका मन का विचार है, इसीलिए ये क्या हो गया, भावात्मक होने की वजह से ये भाववाच्य कहलाता है। अब इसको आगे इस तरह से समझे। पहले वाक्य में क्रिया पढ़ता हूं, ये किसके अनुसार आया, लिंग के अनुसार। लिंग यानी पुल्लिंग है यहाँ पर। अब वचन एक वचन, तो कर्ता के अनुसार हो गया, है ना। लिंग और वचन दोनों किसके अनुसार है, मैं, ऊपर लिखा हुआ है मैं, और उसके बाद कविता स्त्रीलिंग है, पर मैं पढ़ता, तो लिंग पुल्लिंग और वचन एक वचन है, इसलिए यहाँ पर कर्ता के अनुसार आया है, तो कर्तावाच्य हो गया, ये कृतवाच्य हो गया। दूसरे वाक्य में क्रिया पढ़ी जाती है। अब क्रिया क्या थी, कविता, तो कविता के अनुसार लिखा है यहाँ पर पढ़ी जाती है ना। तो यहाँ लिंग स्त्रीलिंग हुआ, यानी कि क्रिया के साथ, और फिर वचन भी एक वचन है, तो ये कर्ता यानी मुझसे के अनुसार नहीं होते हुए क्रिया के अनुसार है ना, कर्म के अनुसार है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हुआ, इसलिए कर्मवाच्य कहलाया। अब तीसरा है, इसमें मुझसे कविता नहीं पढ़ी जाती, ये तीसरा था। तो तीसरे वाक्य में क्रिया नहीं पढ़ी जाती है। क्रिया तो है पढ़ी जाती है, पर नहीं यानी मन के भाव से कहा है कि नहीं पढ़ी जाती, या तो पढ़ना नहीं आता है या किसी कारणवश अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसने साफ कह दिया कि मुझसे कविता नहीं पढ़ी जाती है ना। तो ये लिंग के अनुसार हो गया, लिंग और वचन दोनों के अनुसार नहीं है ना, और नहीं कर्ता और कर्म के अनुसार है। ये किसके अनुसार हो गया, भाव के अनुसार, अंदर की भावना के अनुसार हुआ। नहीं, यहाँ पर नहीं पर जोर दिया जा रहा है ना। पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है तो हाँ पढ़ी जाती है, तो अंदर भावनाओं से हो रहा है कि हाँ मैं कर सकता, नहीं कर सकता यानी कि मन से ही कह रहे हैं कि नहीं कर सकता, इसीलिए ये क्या हो गया, भावात्मक। तो ये भाववाच्य कहलाता है। इसमें क्रिया भाव के अनुसार है, अतः क्रिया का यही विधान, ये नियम, विधान का मतलब होता है क्रिया का यह नियम जो है वाच्य कहलाता है। कौन कौन सा, एक तो है कर्ता के अनुसार, फिर दूसरा है कर्म के अनुसार कि कौन सा काम चल रहा है किस प्रकार, और तीसरा है भाव के अनुसार। तो ये एक नियम है, और क्रिया के इस नियम को ही वाच्य कहते हैं। तो विधान का मतलब होता है नियम। वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से वाच्य के भेद, नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। अब इसको आगे कैसे पढ़ेंगे, देख।
नंबर 1 कृतवाच्य यानी करने वाला स्वयं। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता है, कृतवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता ही प्रधान होता है, यानी प्रमुख काम करने वाला स्वयं जो होता है वो कृतवाच्य कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जैसे मोहन घर जा रहा है, घर जा रहा है कौन? मोहन। तो ये प्रमुख कौन है? कर्ता है, तो ये कृतवाच्य है। नंबर 2 मजदूर घर तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं कौन? मजदूर, जो स्वयं है तो वो है कर्ता यानी कृतवाच्य। नंबर 2 है कर्मवाच्य यानी क्रिया। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता न होकर कर्म होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे मोहन द्वारा खाया जा रहा है। अब मोहन द्वारा हो रहा है, क्या हो रहा है? खाया जा रहा है। कोई भी फल खा रहा है, खाना खा रहा है, खाया जा रहा है, यानी क्रिया हो रही है ना? तो कर्म हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? कर्मवाच्य। नंबर 2 है मजदूरों द्वारा घर तोड़ा जा रहा है। अब मजदूरों द्वारा क्या हो रहा है? घर तोड़ा जा रहा है। मजदूरों के द्वारा घर तोड़ा जा रहा है, तो अब ये हो गया है कर्म, क्रिया हो रही है यहाँ पर, मजदूरों के द्वारा कर्म हो रहा है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। अगला है नंबर 3 भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब होता है भावना से जो क्रिया हो रही है ना, भावना से संबंध। तो क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता कर्म न होकर केवल भाव है, भाववाच्य कहलाता है। अब इसका मतलब होता है कि न तो कार्य करने वाला है, न कौन सा कार्य हो रहा है ये नहीं, पर अब भावना से कि मुझसे नहीं होता है, नहीं चलना है, नहीं खाना है, ये सब होते हैं अगर भाव से होते, मन से होते हैं, मन के अंदर की भावनाओं से होते हैं, तो वो है भाववाच्य। तो अब ये सीधा सा समझने के लिए है। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब मोहन कोशिश तो कर रहा है पर उससे पढ़ा नहीं जा रहा है ना? कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? भाववाच्य। अगला है मोहन से खाया नहीं जाता। मोहन खाना चाहता है पर उससे खाया नहीं जा रहा है, भावना हो गई, उससे ये कार्य नहीं हो रहा है। अंदर के मन से वो खाना चाहता है पर नहीं हो रहा है, ये भावात्मक हो गया, इसलिए इसको भाववाच्य कहते हैं। अब जैसे कर्मवाच्य सबसे पहले हुआ है कृतवाच्य यानी कर्ता स्वयं जो करने वाला है उसके लिए, तो जो कर रहा है, जिससे चल रहा है, करना है ये, तो वो होगा कृतवाच्य। अब एक ही हुआ, फिर दूसरा आता है कर्मवाच्य। ये कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार हो गया, यानी कि अपन स्वयं कौन सा कार्य कर रहे हैं, जहां कार्य पर जोर दिया जा रहा है वो हो गया कर्मवाच्य, और जहां भावना पर जोर दिया जाता है वो होता है भाववाच्य। तो बच्चों आपने वाच्य पढ़े हैं, पर आज जैसे आपने क्रिया तो पढ़ी, करता खेलना कूदना पढ़ना उठना बैठना ये सब क्रिया है, पर इस क्रिया का संबंध किस प्रकार से होता है, ये किस किस के रूप में किस किस के साथ जुड़ती है। तो जैसे इसमें आया है कृतवाच्य जिसमें कर्ता के अनुसार यानी करने वाला, फिर दूसरा है कर्मवाच्य जो क्रिया जो कर्म हो रहा है उसके अनुसार, फिर तीसरा है भाववाच्य जो भावना के अनुसार मन के अनुसार है ना, होना नहीं होना, खाना पीना कि नहीं खाना है, कि चलना है कि नहीं चलना, ये सब चीजें। तो ये भाववाच्य के रूप में आए। तो ये तीनों चीजें जो होती है कृतवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य ये क्रिया के रूप में होती है, क्रिया का सही ढंग होता है, तो इसे अपन वाच्य कहेंगे। आशा करती हूँ कि आज आपको ये वाच्य के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।